ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार, जो स्टैंडर्ड फोर्थ के जो फर्स्ट लेसन था वह लेसन ग्रीन प्लांट्स द प्रोड्यूसर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड के बारे में मैं बताया था। उसके जो शेष भाग जो बचे हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि प्रोड्यूसर दैट मीन्स निर्माता, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट जो हरे पौधे होते हैं वह द प्रोड्यूसर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जो ये जीवित दुनिया है, जो जीवन के साथ ये जो दुनिया जो जी रहे हैं उसके बारे में उसको जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको जो निर्मित कर रहा है वह आपका है ग्रीन प्लांट। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है जो बताने के बाद जो आगे जो पॉइंट है वह है आपका है हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वह जो है वह प्लांट हाउ मीन्स कैसे, हाउ डू प्लांट जो है पौधे जो हैं वो मेक देयर फूड, वह अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वह ग्रीन प्लांट्स जो हरे पौधे होते हैं मेक देयर फूड, जो भोजन को बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है भाई? लाइक दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, द सिंबल ऑफ, आगे के क्लास में जाओगे आप लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल जो होता है वो CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड न लिखकर अगर आप CO2 भी लिखते हो, ये CO2 भी लिखते हो, दैट मीन्स दिस इज द डिफाइन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन प्लांट्स जो हरे पौधे होते हैं मेक देयर फूड विथ द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वह अपने भोजन को बनाते हैं रॉ मटेरियल की मदद से, और रॉ मटेरियल जो जिसे जो कहते हैं वह आपका रॉ मटेरियल जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ही हम रॉ मटेरियल कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन ये भोजन तभी बनाएंगे जब प्रेजेंस मीन्स मौजूद, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जहां पे सनलाइट का प्रेजेंटेशन हो। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं रहता है, सनलाइट अगर वहां पे उपस्थित नहीं रहता है तो ये ग्रीन प्लांट जो है वह भोजन को नहीं बना सकते हैं। तो उसी बात को कहता है कि रॉ मटेरियल तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तो रॉ मटेरियल हो गया जिसके मदद से वह भोजन को बनाते हैं। लेकिन ये तभी एक क्रिएशन कर सकते हैं जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब उनके पास सनलाइट का प्रेजेंटेशन हो, सनलाइट उपस्थित हो। जैसे कि एक सपोज डेट हम घर में खाना बनाते हैं, तो घर में बनाने के लिए चावल भी है, दाल भी है, सब चीज है। लेकिन वो चावल, दाल, सब्जी, सब चीज को पकाने के लिए हमको हीट की जरूरत होती है, मतलब कि आग की जरूरत होती है। अगर आग नहीं रहेगा तो भोजन पक सकता है? नहीं पकेगा। वही काम यहाँ पे सनलाइट करता है। तो ये रॉ मटेरियल आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसको जो भोजन, प्लांट्स के भोजन को जो एस्टेब्लिश करता है, जो बनाने में मदद करता है, वो सबसे बड़ा जो हम भूमिका है वो सनलाइट का है। तो हम इसको कह सकते हैं दैट मीन्स, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हम इसको लिख सकते हैं, इस इतने वर्ड्स को, इतने सेंटेंस को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। वह एक लाइन जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स CO2 एंड प्लस वाटर। ये दो रॉ मटेरियल हो गया आपका, रॉ मटेरियल। और ये जो दोनों जो है रॉ मटेरियल जो है वह क्रिएशन करते हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में बताए थे कि दिस इज द इंपॉर्टेंस पिगमेंट ऑफ द लीफ को जो हरा करने का काम करता है वह आपका क्लोरोफिल करता है। जो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती जो है वह ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो लार्जेस्ट पिगमेंट ऑफ द लीफ इज क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल ये दो चीज प्रेजेंट रहता है। दोनों के प्रेजेंटेशन में दो चीज का क्रिएशन करता है, फर्स्ट योर शुगर एंड सेकेंड योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मेन फंक्शन सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम जो ब्रीथिंग करते हैं वो ऑक्सीजन को करते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ये दो चीज का क्रिएशन करता है, देता है हम लोग को, फर्स्ट योर शुगर, सेकेंड योर ऑक्सीजन। अब शुगर के बारे में जानिए, शुगर क्या है?
जैसे कि आम है, आम के अंदर जब फ्रूट्स लगते हैं तो फ्रूट्स लगने के बाद वो पकने के बाद मीठा होता है तो दैट इज कॉल्ड शुगर, वही शुगर है जिसमें मीठापन आ जाता है और प्लस ऑक्सीजन को देता है। तो इस क्रिया को हम फोटोसाइंथेसिस कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो होता है, दैट इज कॉल्ड द फोटोसाइंथेसिस। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट, जिस प्रोसेस के माध्यम से ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधे जिस प्रोसेस के माध्यम से भोजन का क्रिएशन करते हैं, भोजन को क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोटोसाइंथेसिस। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, पेड़ पौधे कैसे भोजन को बनाते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल के हेल्प से वह भोजन का क्रिएशन करते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका ये रॉ मटेरियल है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट प्रेजेंट रहता है तभी ये भोजन का क्रिएशन करते हैं। ये क्रिया को हम फोटोसाइंथेसिस कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, जिस प्रोसेस के माध्यम से ग्रीन प्लांट अपने भोजन को का क्रिएशन करते हैं, इज कॉल्ड द फोटोसाइंथेसिस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है आपका ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है हाउ आर थिंग्स नीडेड, हमें कौन सी वस्तुओं की जरूरत होती है नीडेड फॉर फोटोसाइंथेसिस अरेंज्ड। फोटोसाइंथेसिस को अरेंज करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अरेंज करने के लिए, संगठित करने के लिए हमको कौन कौन सी वस्तुओं की जरूरत होती है? तो उसी बात को कहता है कि हाउ आर थिंग्स नीडेड, कौन सी वस्तुओं की जरूरत है फॉर फोटोसाइंथेसिस अरेंज्ड, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अरेंज करने के लिए, संगठित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट पॉइंट है, जो जरूरत है, सबसे पहला जो पॉइंट है वह लीव्स का है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है कि द लीव्स हैव ग्रीन कलर। लीव्स का जो कलर होता है वह ग्रीन होता है। पिगमेंट क्लोरोफिल, वह किसके कारण? वह क्लोरोफिल के कारण वह उसका कलर जो होता है वह हरा होता है। सेकंड जो पॉइंट है सनलाइट। सेकंड पॉइंट जो है वह सनलाइट है। तो सनलाइट इज एब्जॉर्ब, अवशोषित करता है। सनलाइट के प्रकाश को, सनलाइट के लाइट्स को वह एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है बाय द फ्लैट, जो चौड़े होते हैं, एक्सपेंडेड, बढ़े हुए पार्ट, जो पार्ट बढ़ा हुआ रहता है, लीफ सरफेस, जो पत्तियों का जो सरफेस जो चौड़ा रहता है, उस भाग के माध्यम से वह सनलाइट के लाइट्स को वह एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, लार्ज नंबर ऑफ एस्टोमेटा। एस्टोमेटा दैट मींस रंध्र। एस्टोमेटा को रंध्र कहा जाता है। तो लार्ज नंबर ऑफ एस्टोमेटा वो है जो लार्ज नंबर ऑफ द होल ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड एस्टोमेटा। लीव्स के अंदर जो समूह में जो आपका छिद्र रहते हैं उसी को हम एस्टोमेटा कहते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ एस्टोमेटा, बहुत सारे मात्रा में एस्टोमेटा उपस्थित रहते हैं टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, आपके वातावरण से वह कार्बन डाइऑक्साइड को वह क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है भाई? एस्टोमेटा करता है। तो उसी बात को कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ एस्टोमेटा टू टेक अ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, आपके वातावरण। एटमॉस्फेयर दैट मींस वातावरण से वह कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि रूट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का रूट्स होता है, जो प्लांट का जड़ होता है, तो रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, वह वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एंड दिस वाटर इज मेड अवेलेबल टू लीव्स बाय वेन्स। और यह जो आपका रूट्स जो है, पेड़ प्लांट्स के जो रूट्स हैं, वह वो जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर वह प्लांट के वेन्स मतलब नस, हम लोग के वेन्स के अनुसार नस हुआ, लेकिन प्लांट के अनुसार उसको धारी कहा जाता है, उसमें वह ट्रांसफर करते हैं, उसको वह देते हैं। तो ये रूट्स का काम है। रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद
दिस वाटर इज मेड अवेलेबल टू लिव्स बाय वेन्स, और वह फिर वेन्स में उसको वो देते हैं, पहुंचाते हैं, मौजूद करवाते हैं। जब हायर क्लास में जाओगे तो शुगर के बारे में पढ़ना है कि प्लांट के अंदर जो शुगर पाया जाता है जिसमें मीठापन की मात्रा होती है। यहाँ पे शुगर का मतलब चीनी नहीं होगा, यहाँ पे शुगर का मतलब मीठा होगा। तो द शुगर प्रोड्यूस्ड, शुगर जो प्रोड्यूस करता है इन लीव्स के माध्यम से, इज स्टोर एज द स्टार्च, उसको हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। तो कोई पूछे कि व्हाट इज ए स्टार्च, द शुगर प्रोड्यूस्ड इन लीव्स इज स्टोर एज अ स्टार्च। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है आपका है हाउ डू प्लांट यूज देयर फूड, मतलब कि प्लांट के लिए, प्लांट का जो फूड है, प्लांट हाउ डू मतलब कैसे, यूज उपयोग करते हैं, देयर फूड को हम उपयोग जो है, यूज जो है वह किस किस चीज के लिए करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो वही बात है, हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, प्लांट का यूज जो है, प्लांट का जो उपयोग है वह हम किस किस चीज के लिए करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो प्लांट का यूज हम एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने के लिए भी करते हैं, प्लांट का यूज हम अपने आप को डेवलप करने के लिए भी करते हैं। तो प्लांट का जो हम यूज करते हैं भोजन के रूप में वो विभिन्न रूप से करते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो प्लांट्स मेक सिंपल शुगर और ग्लूकोज, प्लांट जो है वह बनाता है शुगर और ग्लूकोज समझते होंगे आप लोग, पीते भी होंगे। तो प्लांट्स मेक सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से प्लांट जो है वह शुगर और ग्लूकोज का क्रिएशन करते हैं, बनावट करते हैं। इट कैन बी यूज्ड, और इसका जो उपयोग होता है इन वेराइटी ऑफ वेज, विभिन्न तरीकों से होता है, विभिन्न प्रकार से होता है, विभिन्न माध्यम से होता है। तो इट कैन बी यूज्ड, हम इसका यूज करते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं इन वेराइटी ऑफ वेज, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तरीका से। तो फर्स्ट जो है 10 इस प्रकार, 10 मीन्स इस प्रकार, 10 शुगर कैन बी कन्वर्टेड, शुगर जो है वह कन्वर्ट होता है, बदलता है इनटू ए स्टार्च। किसमें बदलता है भाई? स्टार्च में बदलता है। स्टार्च दैट मीन्स श्वेतसार, दैट मीन्स शुगर दैट मीन्स स्टार्च में बदल कर वह क्या करता है? जैसे इसका एग्जांपल है कैरोट में मीठापन होता है, मैंगो में मीठापन होता है, शुगर केन में मीठापन होता है। तो ये सब पार्ट्स है, ये सब जो है वह इसका एग्जांपल है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है कि शुगर कैन बी कन्वर्टेड, शुगर जो है वह जो बदलता है इनटू ए स्टार्च, स्टार्च में चेंज हो जाता है। सेकंड जो पॉइंट है वह है आपका सम ऑफ द शुगर, कुछ जो है शुगर जो पार्ट है इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जिसका उपयोग जो करते हैं वो एनर्जी के प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन दैट मीन्स उत्पादन, और एनर्जी दैट मीन्स ऊर्जा, एनर्जी दैट मीन्स ऊर्जा, और प्रोडक्शन दैट मीन्स उत्पादन। तो सम ऑफ द शुगर, कुछ जो शुगर का उपयोग करते हैं, इज यूज्ड उपयोग करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी हम शुगर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है सम फूड, और कुछ जो भोजन का उपयोग करते हैं इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ मीन्स बढ़ना, डेवलपमेंट मीन्स वृद्धि करना। तो सम फूड इज नीडेड, कुछ जो फूड का जो उपयोग करते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बढ़ने के लिए और वृद्धि करने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है आपका है नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन दैट मीन्स जिसका कलर जो है, जिसका आकार जो है वह ग्रीन नहीं है, नॉन दैट मीन्स नहीं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में जो पढ़ना है वह नॉन ग्रीन, जिसका वैसा प्लांट जिसका आकार, जिसका कलर जो है वह ग्रीन नहीं है, प्लांट लाइक अ लिविंग थिंग्स, लेकिन वो कलर तो ग्रीन नहीं है, लेकिन वह आपका लिविंग थिंग्स है, जैविक वस्तु है, जीवित प्राणी। तो उसके बारे में जानते हैं। तो यू माइट हैव बीन सीन, हम सब लोग देख चुके हैं, दैट मीन्स द स्मॉल अम्ब्रेला, किसको देखे हैं भाई? छोटा छाता को, छोटे अम्ब्रेला को। तो यू माइट हैव सीन ए स्मॉल अम्ब्रेला, स्मॉल अम्ब्रेला शेप, जिसका आकार छोटे छाते की तरह होता है, दैट इज कॉल्ड द मशरूम, जिसको मशरूम कहा जाता है। तो you might have seen a small umbrella shaped that is called the
मशरूम्स। तो ये मशरूम्स होता है, ये मशरूम को आप लोग देखे होंगे तो इसका कलर जो होता है वो ग्रीन नहीं होता है, इसका कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, उसके ऊपर जो है वो ब्लैक रहता है। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि नॉन ग्रीन प्लांट, वैसे प्लांट जो ग्रीन नहीं है, लाइक लिविंग थिंग्स, लेकिन वह लिविंग थिंग्स है। तो द शेप लाइक प्लांट, जिसका शेप जो होता है वह प्लांट की तरह होता है, बट आर नॉन ग्रीन, लेकिन जिसका कलर ग्रीन नहीं होता है। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर नोन एज फंगी, और वैसे ऑर्गेनिज्म को, वैसे जैविक पदार्थ को हम फंगी कहते हैं। ठीक है, तो फंगी के बारे में डिस्कशन करते हैं, फंगी का क्या कार्य है, फंगी का क्या फंक्शन है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फंगी गेट दियर फूड, फंगी जो है वह भोजन को प्राप्त करता है, भोजन को लेता है फ्रॉम डेड और डिकेइंग। डेड मीन्स मरा हुआ, डेड दैट मीन्स मरा हुआ। तो फंगी गेट दियर फूड, फंगी जो है भोजन को प्राप्त करता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, डिकेइंग मीन्स खराब, नष्ट, ऑर्गेनिक मैटर, वैसा मैटर, वैसा पदार्थ, मैटर दैट मीन्स पदार्थ, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर दैट मीन्स जैविक पदार्थ। तो फंगी गेट दियर फूड, फंगी जो है वो भोजन को प्राप्त करता है फ्रॉम डेड और डिकेइंग, मरा हुआ या नष्ट वस्तु से, ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थ, दैट इज कॉल्ड फॉर द एग्जांपल डेड प्लांट्स, वैसे प्लांट जो मरे हुए हैं, एंड एनिमल्स, डेड एनिमल्स, जो एनिमल्स मरे हुए हैं। तो इन सभी चीजों से जो भोजन को प्राप्त करता है उसी को हम फंगी कहते हैं। तो एक बार और रिवीजन करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट का कोई अगर आपसे एग्जांपल पूछ दे तो उसका एग्जांपल जो हो जाएगा वो मशरूम होगा। अब क्या पूछा जाए कि इस नॉन ग्रीन प्लांट में कौन सा जीव पाया जाता है, तो उसका जो आंसर होगा वो फंगी होगा। अब कोई आपसे पूछे कि फंगी भोजन प्राप्त कहां से करता है, तो फंगी गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड द डेड प्लांट्स, एंड द एनिमल्स, दिस इज कॉल्ड द फंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इंटरडिपेंडेंस दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट जो है वह एनिमल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है और एनिमल जो है वह प्लांट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, उसके बारे में ज्ञान देते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, प्लांट और एनिमल जो है वह एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, डिपेंड करता है इन सेवरल वेज। जो जिसके बारे में जो डिस्कशन जो किया हुआ है, जिसके बारे में जो बताया हुआ है, उसके बारे में हम नीचे जानते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में ध्यान देते हैं कि ऑल एनिमल्स गेट दियर फूड, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, गेट दियर फूड, फूड को प्राप्त करते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। दैट मीन्स डायरेक्टली दैट मीन्स प्रत्यक्ष रूप से, एंड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली दैट मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से। ऑल एनिमल्स गेट दियर फूड, जितने भी जीवित जंतु हैं, प्राणी हैं, गेट दियर फूड, भोजन को प्राप्त करते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। किसके माध्यम से भाई? ग्रीन प्लांट्स के माध्यम से, हरे पेड़ पौधे के माध्यम से। वो कैसे, उसके बारे में बताएंगे नीचे, ध्यान दीजिएगा। प्लांट्स आर ईटेन, प्लांट जो है, प्लांट्स आर ईटेन बाय हार्बीवोर्स। हार्बीवोर दैट मीन्स शाकाहारी, जो जंतु, जो जीवित प्राणी सिर्फ शाकाहारी भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे कि फल हो गया, जैसे कि अनाज हो गया, जैसे कि पत्ती हो गया, इन सबों का जो भोजन करते हैं, वैसे प्राणी को हार्बीवोर एनिमल्स कहा जाता है। तो प्लांट्स आर ईटेन, प्लांट को खाने वाले प्राणी को, प्लांट को खाने वाले जीव को, प्लांट को खाने वाले जंतु को हार्बीवोर एनिमल्स कहा जाता है। एंड दीज हार्बीवोर एनिमल्स आर ईटेन, और जो शाकाहारी जंतु हैं, जो जंतु शाकाहारी है, जो पौधे और पत्ती को खाते हैं, वैसे जंतु को जो खाते हैं, वैसे को हम कार्निवोर एनिमल कहा जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स आर ईटेन बाय हार्बीवोर एनिमल्स एंड दीज हार्बीवोर एनिमल्स आर ईटेन बाय द कार्निवोर एनिमल्स, जिसको हम कार्निवोरस दैट मीन्स मांसाहारी जंतु। तो प्लांट को हार्बीवोरस जंतु एनिमल्स खाया,
और हार्बीवोरस एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स खाया, तो दिस इज कॉल्ड, दिस सीक्वेंस, इस श्रेणी को हम, दिस इज कॉल्ड द फूड चेन, इसे हम फूड चेन कहते हैं, इस सीक्वेंस को हम फूड चेन कहते हैं। दिस सीक्वेंस दैट मीन्स श्रेणी, सीक्वेंस दैट मीन्स श्रेणी, तो इस सीक्वेंस को ही हम फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है आपका जो पढ़ना है वह एनिमल्स, जंतु जो है गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्रीथिंग। एनिमल्स जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वह छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, और पेड़ पौधे जो हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, जो योर चैप्टर नेम इज ग्रीन प्लांट्स द प्रोड्यूसर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट लास्ट पॉइंट इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड first your point is all animals get their food directly and indirectly from green plants. Second point is plants are eaten by herbivorous animals. These herbivorous animals are eaten by the carnivorous animals. And next and last point is the animals give out carbon dioxide in breathing. That is called the solve all chapter. और इस चैप्टर का जो आपका चैप्टर है ग्रीन प्लांट्स द प्रोड्यूसर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड्स का क्वेश्चन आंसर जो है वह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया हूं, और उसे ध्यान से पढ़े और उसका फेयर करे, कंप्लीट करे और याद करे। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर में एंड करता हूं। दैट्स ऑल।